श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार जो दायक फल चार। तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणे ॐ नमः परमहंसाय चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानश्रीनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गाय नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। सिन्दूरारुणविग्रहात्रिनयना तारानायक शेखरां स्मितमुखी पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नगतस्थिरत्वचरणां ध्यायेत्पराम्बिकाम् मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम तं शरणं प्रपद्ये राधाकरावचितपल्लवपल्लवीके राधापदाङ्गविलसन् मधुरस्थलीके राधामुखरमत्तयशो खगावलीके राधा रमतां मनो में। ऐ श्याम सुंदर ये मुरलीधर हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर मुझे पर भी दया कर दो नजर मुझ पर दया के कर दो नजर। हे श्याम सुंदर ये मुरलीधर हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर मुझ पर दया कर दो नजर मुझ पर दया की कर दो नजर। हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर कुछ दिनों के दुख की ले लो खबर मुझ दिनों की दुख की ले लो खबर कुछ दिनों के दुख की ले लो खबर कुछ दिनों के दुख की ले लो खबर। हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर
तुम्हें पुकार रहे। किनके कहाँ बैठे नटवर फिर छिपके कहाँ बैठे नटवर है श्याम सुंदर ये मुरलीधर। हे श्याम सुंदर है मुरलीधर। मुझ पर दया की कर दो नजर। मुझ पर दया की कर दो नजर। श्याम सुंदर है मुरलीधर। हे श्याम सुंदर है मुरलीधर। ब्रज बाला व्याकुल रहती ब्रिज बाला व्याकुल रहती है। ग्वालों की टोलियां कहती ग्वालों की टोलियां कहती है। ब्रज बाला व्याकुल ब्रिज बाला व्याकुल रहती है। ग्वालों की टोलियां ग्वालों की टोलियां कहती है। अब आओगे कानवर बनकर। कब आओगे कान कुंवर बनकर। श्याम सुंदर है मुरलीधर। हे श्याम सुंदर है मुरलीधर। श्याम सुंदर हे श्याम सुंदर है मुरलीधर। प्रकाश किया प्रकाश किया इस वंशी ने प्रेम प्रकाश किया। जिस बंसी ने प्रेम प्रकाश किया। रसदायक रास विलास किया। रसदायक रास विलास किया। रसदायक रास विलास किया। रसदायक रास विलास किया। बज जाए वही बंसी घर घर। रज जाए वहीं बंसी घर घर। श्याम सुंदर है मुरलीधर। हे श्याम सुंदर है मुरलीधर। श्याम सुंदर है मुरलीधर। हे श्याम सुंदर है मुरलीधर। विसरा दो इन्हें या संभालो इन्हें। विसरा दो इन्हें या संभालो इन्हें। विसरा दो इन्हें या संभालो इन्हें। ठुकरा दो चाहे अपना लो इन्हें। मृग बिंदु है आपके पेश नजर। हे श्याम सुंदर है मुरलीधर। मुझ पर कृपा की कर दो नजर। हे श्याम सुंदर है मुरलीधर। हे श्याम सुंदर है मुरलीधर। मुझ पर दया की कर दो नजर। मुझ पर दया की
श्रीमद् रामचरितमानस की जयकारा नहीं लगा रहे आप लोग, कृपा करके लगाइए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करण करुणावरणालय नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी भगवान श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से रामचरितमानस के नवम दिवस की कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। यह प्रातःकालीन सत्र प्रारंभ हुआ है। बहुत ही भगवान का अनुग्रह रहा। कई प्रकार के व्यवधान आते हुए भी श्री ठाकुर जी ने उसको संपन्न कराने की ओर पहुंचा दिया। आज उपसंहार है। उपसंहार में तो यत्र तत्र स्पर्श करते हुए चलना होता है। चलें तो हम लोग राम कथा में गोता लगाते हैं। श्री राधे। भरत जी की महिमा का निरूपण कर किया गया। भरत सरिस को राम सने ही जग जग राम राम जही। भरत जी महाराज नए प्रकार की नए किस्म का है। आ गया उसको दो, उसको दे दो। भरत सरिस को राम सनेही। भरत सरिस को राम सनेही। जग जप राम जप जेहि। जग जप राम जप सजीव समाजु सजीव समाजो। सकुच स्नेह बस रघुराजु। सकुच स्नेह बस रघुराज। प्रभु करि कृपा मोरी दीनी। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी। सादर भरत शिशि धरि लेने। शिशि धरि लेने। पादुकाओं को लेकर के सिर के ऊपर रखा है। श्री भरत जी उन दिव्य पादुकाओं में ही राम जी का दर्शन कर रहे हैं। इतना प्रेम है। राम कृपा अवरेव सुधारी।
जीवोद्धारी भाई गुणद गुहार, इतना सुंदर दृश्य यहाँ उपस्थित किया है। श्री राम के चरणारविंद सर्वदा जिनके हृदय में रहते हैं, श्री भरत के सिर पर पादुकाएं विराजमान, साक्षात श्री रघुनंदन राम की पादुकाएं। ऐसे राम का जो स्नेह है भरत के लिए, राम और भरत के जैसा प्रेम किसी में हो ही नहीं सकता है। अद्भुत प्रेम है भरत मात पर बंद प्रभु। भरत जी महाराज ने सबको प्रणाम किया है, सभी से प्रार्थना की है। सब लोगों ने कहा अब तो आप राज्य स्वीकार कर लीजिएगा, पादुका आपको भगवान ने दे दी है, अब राज्य संभालो। उन्होंने कहा नहीं, यही पादुकाएं ही यहाँ धरती पर विराजमान होंगी। अयोध्या के राज सिंहासन पर दोनों पादुकाओं को विराजमान करा दिया। अपने स्वयं जमीन में गड्ढा खोद करके उसमें रहने लगे, गुफा में। नंदीग्राम वहां से पास में है। कभी आप लोग श्री अवध जाते हो तो जरूर नंदीग्राम जाना चाहिए। महाराज श्री भरत जी जमीन के नीचे, क्योंकि जमीन के ऊपर राम जी चल रहे हैं तो राम जी से नीचा स्थान होना चाहिए, ऐसा मान करके उन्होंने नीचे अपना आसन रखा है। रघुनाथ सिंह ये दिव्य सौंदर्य को देख करके वन में रहने वाले सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। राम जी को जो वस्तु की जरूरत पड़ती है भील लोग सब लेकर के तुरंत आ जाते हैं। भीलों ने भगवान का बड़ा सहयोग किया, जगह जगह कुटिया बनाना, फल फूल ला करके श्री राम जी को समर्पित करना, फल फूल देकर के श्री राम जी को ये एहसास नहीं होने देना कि आप वन में हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था वहां बनी हुई है। कामका नाथ के सन्निधि में श्री रघुनाथ जी विराजमान है। साक्षात वो पर्वत राम जी का ही स्वरूप है। वहां पास में ही श्री अत्रि ऋषि विराजमान रहते हैं। अत्रि ऋषि का दर्शन करने की इच्छा हुई है। महाराज उधर से श्री राम जी ने विचार किया कि अब कैसे हम उनको प्राप्त करें। सो इसलिए महाराज अत्रि के आश्रम में जाने का निश्चय कर लिया। भरत जी नंदीग्राम कर परम कुटीरा, कीन निवास परम धर धीरा, जटाजूट सिर मुनिकुट धारी। जटाजूट धारण कर लिए, महीखन कुश साथ हरी सवारी। कुशा की चटाई बनाई गई, उसी पर लेटते हैं। असन बसन बासन व्रत में महाराज ना तो कपड़े पहनना, एक लंगोटी मात्र लगाते हैं। एक तपस्वी साधु का स्वरूप जैसे होता है वैसे श्री भरत जी महाराज ने अपना स्वरूप बनाया हुआ है। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न यही कर तू। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूत। महाराज श्री रामचंद्र का जो प्रेम है वह प्रेम वास्तव में देखते बन रहा है। श्री भरत जी महाराज अति आनंदित हैं और उस प्रेम को स्मरण कर करके बार 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 श्री राम जी की स्मरण कर रहे हैं। नगर वाले सभी लोग श्री राम जी का बार बार स्मरण कराते हैं। कभी कभी उनको पुलकावली हो जाती है। राम जी का इतना स्मरण हो जाता है
कि कई घंटों तक उनके रोमांच होता रहता है। कई घंटों तक श्री राम जी के स्मरण में अश्रुधारा बहती चलती। ऐसे श्री राम जी के परम प्रिय प्रेमी श्री भरत जी महाराज का क्या कहना। वहां लक्ष्मण जी भी सोच रहे हैं कि भरत जैसा प्रेमी कोई नहीं हो सकता है। सो भरत को यहाँ श्रेष्ठ माना। भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि। सिया राम पद इसको प्रेम पूर्वक जो सुनते हैं, सिए राम पद प्रेम अवश्य होए भव रस बिरति। संसार के रस से उन्हें वैराग्य हो जाता है यदि कोई ध्यान पूर्वक भरत चरित को सुने तो। यहाँ भरत चरित का स्पर्श किया है, यदि उसमें थोड़ा भी गोता लग गया तो 2-4 घंटे में समाधि टूटेगी। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंदम वैराग्याम्बुजभास्करं मृदधनं मुखाम्भोदर पूगपाटनविधौ स्वसंवरं शंकरं वन्दे ब्रह्मकुलङ्कलङ्कशमनं श्रीरामप्रियं सान्द्रानन्दपयोदशोभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ मानसरासनं पूर्णिरवारं राजीवार्यलोचनं धृतजटा झूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे उमा राम गुणगूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति पावहि मोह विमोह जे हरि विमुख न धर्म रति मूलम धर्म तरोह विवेक जलधे। महाराज यह धर्म रूपी वृक्ष का मूल विवेक रूपी समुद्र में आनंद ले रहे हैं। ऐसा अद्भुत पूर्णेन्दुमानंदम पूर्ण चंद्र के समान आनंद देने वाला भगवान का मुखारविंद वैराग्य को देने वाला श्री भरत का पावन चरित्र। महाराज भगवान सूर्य भुवन भास्कर सूर्य समस्त पापों को जलाकर जैसे नष्ट कर देते हैं, ऐसे ही भगवान का मुखारविंद देख करके सबके पाप नष्ट हो। महाम्भोधर मोहाम्भोधर मोह रूपी अम्बोध ऊगपाटल विदौ स्वसंभवं शंकरं स्वसंभवं शंकरं। भगवान शंकर की वंदना करते हैं। वंदे ब्रह्म कुलम कलंक संदम श्री राम भूपप्रियम। ऐसे श्री राम को हम प्रणाम करते हैं जो सदा शंकर जी की वंदना करने वाले हैं, जिनका देह पवित्र जल से भर युक्त है। अर्थात जैसे जल तरंगवत दिखता है, ऐसे ही भगवान का श्री विग्रह सांद्रानंद प्रयोद सौभगतनुम सौभग तनुम सौभग तनुम पीताम्बर धारण किया हुआ है भगवान ने। ऐसे बलकल वस्त्र को धारण किए हुए हैं। भगवान के उस छवि को देखते ही बनता है सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम। रास्ते में चलते हुए राम को हम प्रणाम करते हैं। रामाभिरामं भजे। पंडित लोग बड़ा कठिन है ये। पंडित मुनि पावहि बिरति
राम जी के स्वरूप को देख करके वैराग्य जागृत हो जाए लोगों को। पावहि मोह विमोह, जो संसारी जीव है उसमें मोह उत्पन्न हो जाता है। जे हरि विमुख न धर्म रति, हरि विमुख जिन्हें धर्म में प्रेम नहीं है, सज्जनों उन मूढ़ों को तो मोह ही होगा। सारे नगर के लोगों ने श्री राम जी का स्वरूप ही भरत में देखा, मति अनुरूप अनूप सुहाई। भरत जी महाराज को ही श्री राम जी का प्रतिनिधि समझ करके लोगों ने स्वीकार कर लिया। अब यहाँ का क्या हाल क्या हुआ है, श्री राम जी स्फटिक शिला पर बैठे हुए। स्फटिक शिला की बड़ी सुंदर झांकी है। एक बार चुनी सुहाई, एक बार चुनी सुहाए, निज कर वो सन राम बनाए। सीता पाईरा प्रभुसा, बैठे फटिक पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि पायस बेसा, सुरपति सुति धरि पायस बेसा। सठ चाहत रघुपति पद देखा, सठ चाहत रघुपति पल देखा। जिन्हें जिमें पिपली का सागर था, महामंदमती पावन चाहा, महामंदमती पावन चाहा। सीता चरण चोच हति भागा, सीता चरण चोच हति भागा। मूढ़ मंदमती कारण कागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना। एक धनुष सेक धनुष सायक संधाना, सेक धनुष सायक संधाना। एक बार चुनी कुसुम सूखे, भगवान ने अपने कर कमलों से फूल तोड़े। चुनी शब्द है जी, फूलों को चुन चुन करके बढ़िया बढ़िया हेलो दिव्य दिव्य पुष्प चुन चुन करके लाए, कुसुम सुहाए इकट्ठे किए, फिर अपने हाथ से ही आभूषण बनाए, पुष्पों का आभूषण पहिराए। सीते ही पुरुषादर, श्री जानकी जी को आदर पूर्वक वह आभूषण पहनाए गए और पहना करके स्फटिक शिला पर बैठे। ये रासलीला नहीं है तो क्या है? विहरत सिया रघुबीर तेरे मंदाकिन के, विहरत सिया रघुबीर तेरे मंदाकिन के। संग
संग लखन रणधीर मंदाकिन के संग लखन रणधीर मंदाकिन के ओ बिहरत सिया रघुबीर तीर मंदाकिन के बिहरत सिया रघुबीर घर बैठे सिया राम पधारे घर बैठे सिया राम पधारे हिल कहे धनी भाग हमारे हिल कहे धनी हरि दर्शन के भीर मंदाकिन के भाई दर्शन के भीर मंदाकिन बिहरत सिया रघुबीर वीर मंदाकिन के बिहरत सिया रघुबीर वीर जनक दुलारे के पद परसत जनक दुलारी के पद परसत चित्रकूट के कण कण हरसत चित्रकूट के कण कण हरसत हमारे तक दे धनी हमारे तक देर मंदाकिन के बिहरत सिया रघुबीर वीर मंदाकिन हो तीर मंदाकिन के वीर मंदाकिन के वीर मंदाकिन के वीर संग राम लखन रणधीर मंदाकिन के संग लखन रणधीर मंदाकिन हो जनक ललियरो जानक जीवन जनक ललियरो मोर कहे मोरे दो धन मोर कहे मोरे दो नाचत हो अधीर वीर मंदाकिन के नाचत हो अधीर वीर मंदाकिन वीर मंदाकिन के तेरा मंदाकिन ओ बिहरत सिया रघुबीर वीर मंदाकिन के बिहरत सिया रघुबीर वीर मंदाकिन के एक बार सुहाए एक सुहाए निज कर बनाए निज कर भूषण राम बनाए भगवान ने आभूषण बनाए अपने करकमलों से माला बनाई श्री जी के केशों का श्रृंगार किया है केशों का दिव्य श्रृंगार किया है और केस का क्या कहना है। अब श्री जी के गजरा बंधे हुए हैं बालों में और गजरा बांध करके सीतई पहराए विधिवत पहरा करके स्फटिक शिला पर बैठा दिया है।
इंद्र का पुत्र जयंत जो है वो देख करके आकर्षित हो गया और वो सठ ने रघुनाथ के बल का ज्ञान करना चाहा कि कितना बल है। रघुनाथ जी के बल को देखना चाहा। जैसे कोई चैटी सागर की थाह लेना चाहे, चैटी कभी सागर की थाह नहीं ले सकती। जिमी पिपीलिका सागर था। ऐसे ही वो मंदमती जयंत रघुनाथ के बल को देखना चाहता है। जानकी जी के चरणों में चोंच मारी उसने। ये प्रकरण ऐसा नहीं है पक्ष में चोंच मारी उसने। पक्षमानी होता है माता के स्तन में चोंच मारी और उसका रक्त बहता हुआ देखा। जब वह रक्त राम जी को दिखा रहा है, अब तेरी स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने धनुष को निकाला, एक सीप धनुष की आकृति बना ली। सीप धनुष को संधाना, सहायक संधाना। एक सीख को निकाला और सीख पीछे से मार दी उसको। बाण नहीं मारा, वो जहां गया वहीं पीछे लगा हुआ था। उसने विचार किया कि कहां जाए कहां जाए। चारों तरफ गया परंतु उसे रहने को कोई स्थान नहीं मिला। इसमें कितना बेस वेस खुला पड़ा है तो देखो जरा, इसमें क्या है, इको है ज्यादा, क्या है, हमारे पास आवाज दे नहीं रहा है। सीप धनुष सायक संधान अति कृपाल रघुनायक। भगवान अति कृपालु है। भगवान सब पर कृपा करने वाले हैं, दीनों पर विशेष तौर से। सदा दीन पर तासन आय कीन छलु मूरख अब गुन गे। इस मूर्ख ने महाराज क्या विचित्र स्थिति बनाई है। राम जी से इसने खामा-खा का विवाद ले लिया। राम जी सहज कृपालु है, सहज में सब पर कृपा करते हैं। तासन छल, भगवान से छल कर रहा है। मूरख अब गुन गे। जैसे मंत्र से प्रेरित बाण चल जाए तो फिर लौटाना बड़ा कठिन होता है। बाण लौटता नहीं है, बाण भाग गया। भाई बाण आपने प्रत्यंचा पर चढ़ा दिया तो वो चल गया। इसी तरह कोई मंत्र जब बोल दिया जाता है तो वो अपना काम करता है। अब बाण पीछे पीछे भाग रहा है, कहां जाए। तीनों लोकों में उसने बचाने की निभाई दी। हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। चारों धामों में गया और किसी ने उसको बैठने का नहीं कहा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, विरासमित व्याकुल भय शोका। शोक से व्याकुल होकर के सभी धामों में गया, किसी ने बैठने का नहीं कहा। काहू बैठन कहा ना ओही। इस दुष्ट को कौन बैठा लेगा जो राम का द्रोही है। राम के द्रोही को कोई अपने आंगन में बैठा लेगा? नहीं।
इसलिए उसको बैठने का नहीं कहा। और उसने जगत की माता भगवती जानकी के साथ छल किया है और जगत के पिता स्वयं श्री राम जैसे दयालु के साथ शत्रुता ली है। तो राम तो सदा दया करते हैं, उनका स्वभाव है। भले ही तुम पाप करो या कुछ करो, भगवान तो सदा कृपा करने वाले हैं। नारद जी उधर से आ रहे थे, जयंत व्याकुल था। नारद जी ने पूछा, भाई इतने व्याकुल क्यों? संतों का स्वभाव है भाई दया करना। जयंत को पूछा कि तुम इतने व्याकुल क्यों हो, आखिर क्या हो, क्या कारण है? कोमल चित है संत तो संतों को दया आ जाती है। लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरंत राम पही ताही। और उसने कहा कि क्या इतने भाग रहे हो, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, राम जी के चरणों में चले जाओ। संत सीधा रास्ता बताता है। नारद जी ने कहा कि तुम राम से विरोध लेकर के कहीं भी चैन नहीं पाओगे, उन्हीं के चरणों में लौट के जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तो चल करके चरणों में आ गया। आतुर सभय पद जाई, आतुर सभय पद जाई, ताहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद नहीं पाई, मैं मति मंद नहीं पाई। भगवान तो अतुलनीय बल को धारण करने वाले हैं। मैं मंद बुद्धि इनके बल को नहीं समझ पाया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए चरणों में आकर के गिर गया। मैं अपने निंदनीय कर्म का फल पाऊं, जो भी मैंने गलती की है आप क्षमा कीजिएगा। तो राम जी ने उसको क्षमा कर दिया, शरण में ले लिया। राम जी के समान दयालु कौन है? तेरे अंदर भेद बुद्धि है, इसलिए एक नयन कर तजा भवानी। भगवान शंकर कह रहे हैं कि भगवान श्री राम ने उसके एक नेत्र को उड़ा दिया, इसलिए कौआ का एक नेत्र नहीं होता, एक ही होता है। ये दंड मिल गया। भाई भेद करोगे, माँ में और संसार में भेद नहीं है। संसार कभी माँ हो सकता है क्या? इसलिए माँ के जैसी दयावती कोई दुनिया में नहीं होती है। और ये माँ है, जगत जननी है, और तूने इनके साथ छल किया है, इसलिए इस छल के कारण तुझे एक नेत्र का कर दिया जाए। एक नेत्र का कर दिया। कीन मोह बस द्रोह जदप यद्यपि ते कर वध उचित। भगवान ने सोचा कि इसका वध कर देना चाहिए था, परंतु वध नहीं किया। क्यों? भगवान ने सोचा कि यदि वध कर दिया जाएगा तो हमने और सामान्य मनुष्य में क्या अंतर रह जाएगा। प्रभु छाड़े करी छो को कृपाल रघुवीर सम। रघुनाथ के समान कृपालु कौन होगा? जयंत को छोड़ दिया उन्होंने, मारा नहीं। जयंत को मारा नहीं। इस तरह से चित्रकूट में बड़ी पावन पावन लीलाएं की। उन सब लीलाओं का एक एक का यदि स्मरण करो तो 12 साल तक चित्रकूट का विश्राम हुआ है। 12 सालों में बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। कुछ कुछ लीलाओं का हम स्मरण करा देते हैं। शकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। वहां से
चल करके कामतगिरी पर आ गए, विदा की है और ये निश्चय किया कि अब यहाँ से कहीं अन्यत्र जाना चाहिए। 12 वर्ष पूर्ण होने आ गए हैं, अब तो यहाँ से कहीं अन्यत्र जाने की व्यवस्था की जाए। रघुनाथ जी की शोभा को देखते बनता है श्री अत्रि जी महाराज के आश्रम पर भगवान का आगमन हुआ है। अत्रि ने भगवान की स्तुति गाने लाए। प्रभु आसन आसीन हरि लोचन शोभानि रखी, मुनिवर प्रवीण जोरी पान स्तुति करत। श्री मुनिवर ने स्तुति की है भगवान की। नमामि भगवत्सलं कृपालुशीलतां अजानिते पदाम्बुजं अकामिना सुधामदं श्यामसुन्दरं कंजलूपधरं
दिव्य स्वरूप को एक स्तोत्र के द्वारा उपस्थित किया है। राम जी का स्तवन किया है। हे भक्तवत्सल, हे कृपाकर, कृपालु शील कोमलम, हे शील स्वभाव वाले प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। ते नमामि, हम आपको नमस्कार करते हैं। ते पदाम्बुजम भजामि, मैं आपके चरणार बिंदों का भजन करता हूं। स्वधाम दम, जो आपका धाम देते हैं ऐसे चरणार बिंद, बिना कामना के भी जो आपके चरणों का भजन करता है उसे भी आप अपना धाम देते हो। भवाम्बुनाथ मंदिरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम, मद आदि समस्त दोष उसके नष्ट हो जाते हैं प्रभु। जो आपकी स्तुति करे, जो आपके दर्शन करे, उसके जीवन में कभी मद नहीं आता है। ऐसी लंबी लंबी भुजाओं वाले श्री राघव, प्रलंब बाहु विक्रमम प्रमेय प्रभो प्रमेय वैभवम, आपका जो वैभव है वो अप्रमेय है, आपकी जो शक्ति है वो अप्रमेय शक्ति है। आप जिस सहायक को धारण करते हैं महाराज, उसके बदले में कोई दूसरा नहीं चल सकता है। सूर्य वंश की आप दिव्य स्वभाव, महेश के चाप को आपने खंडित करके जनकात्मजा जानकी के साथ बड़ा दिव्य संबंध जोड़ा है। ऐसा आपके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। मनोज वैरी, आप तो स्वयं कामदेव के शत्रु हैं। अजादि देव सेवितम, अजानी ब्रह्मा आदि सब आपका सेवन करते हैं। हे प्रभु, सारे दूषणों को दूर करने वाले हम आपको नमस्कार करते हैं। सुखाकरम सताम पतिम इंदिरा पतिम, भगवती इंदिरा भी आपका स्तवन करती हैं, अर्थात विष्णु के रूप में। सानुजम, अनुज के सहित, आपके अनुज लक्ष्मण के सहित सची आदि सब आपका स्मरण करते हैं। आपका सुंदर स्वरूप सर्वदा वर्णनीय है। एक क्षण भी इसकी स्तुति को बंद नहीं किया जा सकता है। उदंद्री मूल ये नरा भजंती हीन मत्सरा, जो लोग आपके चरणार बिंदों को छोड़ देते हैं उनके पास मात्सर्य भर भर जाता है। और पतंती, वो भाव की अर्णव में गिर जाते हैं। इसलिए जो आपके चरणों का स्मरण करता है वे भवार्णव न पतंती, वे भवरूपी सागर में नहीं डूबते, वो बच जाते हैं वितर्क बीच संकुले। और इस तरह से वो संसार सागर के चक्कर से बच करके आपके श्री चरणों के निकट आ जाते हैं। जिन्होंने आपके चरणों का आश्रय लिया है वो ऐसे इस तरह के चक्रों में नहीं आते हैं। जो विविक्त वासिन सदा भजंती मुक्त ये सदा, विविक्त वासिना, विविक्त मानी विविक्तो एक देशो, एक देश में केवल रहता हो अर्थात एकांतवासी हो। ऐसे हे प्रभु परम पुरुष, आप तो सबके इंद्रियों का निग्रहण करने वाले हो। हम आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। तमेक मद्भुतम परम निरीहमीश्वरम विभुम, हे विभु, हे ईश्वर, हम आपको नमस्कार करते हैं। भाव जिनके दिव्य हैं, कुयोग को दूर करा देने वाले, यह दुर्लभ से दुर्लभ भाव को उत्पन्न कर देने वाले प्रभु, भक्तों को आप निश्चित संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। हम आपको नमस्कार करते हैं। अनूप रूप भूपतिम नतो मुर्बिचापतिम, इसलिए हे जानकी दात, हे जानकी के स्वामी, आप सदा हमारे ऊपर प्रसन्न रहो। पदाब्ज भक्ति देहि में, कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। अत्रि मुनि कह रहे हैं, पठन्ति ये स्तवन् इदं नरादरेण ते पदम, ब्रजन्ति नात्र संशयं तदीय भक्ति संयुता। न अत्र संशयः, जो आदर पूर्वक आपके इन चरणों का स्तवन करता है उसे आपकी भक्ति सदा सदा के लिए मिल जाती है।
इसलिए भगवान के चरणों का जो वंदन करता है, पूजन करता है, इसलिए भाई भगवान की भक्ति पाने के लिए भगवान का स्तवन करना, उनके नाम का कीर्तन करना, उनकी कथा को सुनना आवश्यक है। जो आपके गुणों को गाता है, आपके ऐश्वर्य को गाता है, उसके हृदय में आपकी भक्ति आ जाती है। इसलिए पठंती ये स्तवम इदम, इदम ये पठंती, इसको जो लोग पढ़ते हैं, ये नराह आदरेण पठंती, आदर पूर्वक जो नर इसको पाठ करते हैं, ते पदम ब्रजंती नात्र संशया, ये चरण उनके हृदय में जाकर के बस जाते हैं और आपकी भक्ति सदा के लिए उन्हें मिल जाती है। ऐसा श्री अत्रि मुनि ने प्रार्थना की है। विनती करी मुनि नायस कर जोरी बहो, चरण सरोज नाथ जन कबहु तजै मोर। ये बुद्धि संसार को त्याग नहीं पाती है, भगवान के चरणों में लग जाए, ये बहुत बड़ा अनुग्रह भगवान का समझना चाहिए। विनती करके मुनिनाथ कह रहे हैं हाथ जोड़ करके कि मेरी बुद्धि कभी आपको छोड़ करके संसार में न लगे, ऐसी कृपा करो जिससे आपके चरणों में ही सदा लगी रहे, ऐसा अनुग्रह कर दीजिएगा। ऐसा श्री अत्रि मुनि ने प्रार्थना की। अत्रि मुनि के आश्रम में ऐसा अद्भुत सुख मिला है। अत्रि मुनि ने भगवान की वंदना की है और ये स्तोत्र जो लोग पाठ करते हैं उनके हृदय में भक्ति आ जाती है। अनसुईया के चरणों में श्री सीता जी आई और सीता जी ने कुछ प्रश्न किए। सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश किया है अनसुईया ने। अनसुईया के पद कही सीता, अनसुईया के पद कही सीता, महोर सुशीला, महोर सुशीला नीता, सुखी अधिकारी
सीता जी ने माता अनसुईया को प्रणाम किया है। माता जी, अब आप बताइए पतिव्रता को कैसे रहना चाहिए पति की सेवा में। ऋषि पत्नी माता अनसुईया ने ये सारी विधि समझाई। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकायु आशीष दे निकट बैठाई। अपने निकट बैठा लिया। जानकी जी को बगल में बैठाया, ऐसे हाथ पकड़ कर। जरा ध्यान से सुनो, क्या पतिव्रत धर्म है इसको समझना चाहिए। दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए, स्वयं भगवती माता अनसुईया आभूषण पहना रही है। सौभाग्यवती माताएं जो पतिव्रता होती हैं, वो यदि आभूषण पहनाए तो उसको धारण करे रहना चाहिए। ये प्रसाद समझ भूषण पहनाए। आज क्या बात है, तो बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। जे नित नूतन अमल सुहाए। जो आभूषण कभी पुराने होते ही नहीं थे, जो फूल की माला कभी सूखती नहीं थी, मुरझाती नहीं थी, ऐसे आभूषण पहनाए हैं उनके लिए। मैया ने वो आभूषण पहनाए जानकी जी को। कह ऋषि वधू सरस मृदुगानी। अनसुईया ने उन्हें बड़े सुंदर भाषा में समझाया। मात पिता भ्राता, हे राजकुमारी जी, इन सब में पितृभाव रखना चाहिए और इनसे कभी दोष नहीं करना। अमित दान भरता वैदेही। ध्यान रखो, पति जो होता है वो भरता होता है, भरण पोषण करने वाला है, और पति के लिए सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। वह अधम नारी होती है जो पति की सेवा नहीं करती है। इसलिए उत्तम नारी वही है जो पति की सेवा करे। सही बात है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपत्ति काल में वो परखा जाता है, ये चारों को धैर्यवान है कि नहीं है, धर्म पर चलने वाले हो कि नहीं हो, मित्र हमारा पक्का है कि नहीं, और पत्नी वास्तव में हमको साथ देगी कि नहीं देगी। हमारे यहाँ साहित्य में एक श्लोक आया है, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। विपत्ति काल में गृहिणी की परीक्षा हो जाती है। मित्र की परीक्षा कब होती है? जब कोई संकट आ रहा हो और मित्र से कोई सहयोग की जरूरत हो, त्याग के चला जाए तो समझ लो ये परीक्षा का उसका समय निकल गया। इसलिए ऐसा मित्र नहीं बनाना चाहिए जो अवसर पर धोखा देकर के चला जाए। अवसर पर सहयोग करे वही मित्र है। इसलिए वृद्ध, रोग, जड़ और धनहीन पति फिर भी पूजनीय है। किसी का पति बूढ़ा हो गया है, जाड्यो रोग्य धनो पीवा, जड़ हो गया है, पागल हो गया है, फिर भी वो पति है, उसकी पूजा करनी चाहिए। उसकी पूजा से ही कल्याण होता है। पति के पूजा के बिना कल्याण नहीं है स्त्री का। देखो, आपने पार्वती जी के विवाह में पतिव्रत धर्म का श्रवण किया था, और यहाँ अनसुईया माता पतिव्रत धर्म सुना रही है। पति का अपमान करने से नारी यमपुर में जाती है, बहुत से कष्ट पाती है। इसलिए स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, आए वचन मन पति पद प्रेमा। जगपति व्रताचार विधिया ये, वेद पुराण संत सब संतों ने, वेदों ने, पुराणों ने 4 प्रकार की पतिव्रताएं बताई।
उत्तम, मध्यम और इसी तरह से अधम और निकृष्ट, ये 3 प्रकार की है। 4 प्रकार की देवियां बताई गई हैं। उत्तम के अस्मस्मन माही सपने आन पुरुष जगनाई। उत्तम पतिव्रता कैसी है? जो अन्य पुरुष को पुरुष समझती ही नहीं है, पुरुष तो केवल पति ही है। ये उत्तम कोटि की पतिव्रता का धर्म है। और मध्यम कोटि की कैसी है? परपति देखे कैसे भ्राता पिता पुत्र जन जैसे। दूसरे के पति को अपना भाई या पुत्र है ये समान देखे या पिता के समान देखे। धर्मचारी समुझ कुल रही सो निकृष्ट प्रिय श्रुति अस कही। इसलिए यहाँ एक बड़ी सुंदर बात बताई गई है। अपने भाई के रूप में देखे, पिता के रूप में देखे, यदि बड़ा है तो, छोटा है तो पुत्र के रूप में देखे, और यदि कदाचित वह बराबरी का है तो भाई के रूप में देखे। ये निम्न श्रेणी की स्त्रियों का स्वरूप होता है। स्त्रियों को चाहिए कि वो इनमें उत्तम कोटि की पतिव्रता बनने का प्रयास करे। और उत्तम कोटि की पतिव्रताएं पति के लोक को जाती हैं। बिनु श्रम नारी परम गति का, किसी प्रकार का उन्हें श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है और वो परम गति को प्राप्त हो जाती है। पतिव्रत धर्म छाड़ इच्छा लगा। और पतिव्रत धर्म का जो त्याग कर देती है उन्हें बड़ा कष्ट होता है, बहुत सा कष्ट हुआ करता है। इसलिए कभी भी पतिव्रत धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। पति के प्रतिकूल रहने वाली का बड़ा बेहाल होता है, इसलिए दुर्दशा होती है उसकी। पति के प्रतिकूल कभी नहीं चलना चाहिए। सती अनसुईया के ऐसे दिव्य चरित्र को महाराज स्मरण किया जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। अभी भी व्रत चल रहा होगा माताओं का। पतिव्रता स्त्रियों के लिए यहाँ एक व्रत होता है, कल शायद वो व्रत होगा, आज भी प्रारंभ हो गया होगा। क्यों भाई? वट सावित्री वाला वट का पूजन करती है माताएं, यहाँ करती होंगी कि नहीं? हमारे यहाँ ब्रज में करती है वट सावित्री व्रत। सोमवार को वट सावित्री है। सावित्री ने अपने पति को जीवित कर लिया था। यमदूत लेकर के चले गए, उसने कहा नहीं, हम ले जाने नहीं देंगे, इसे पुनः जीवित करो। अपने तप से अपनी आयु देकर के उसको जीवित कर लिया। ऐसा पतिव्रत धर्म। महाराज इनकी बड़ी जय जयकार हो रही थी तीनों लोकों में। पतिव्रता स्त्रियों में यदि कोई है तो मृत्यु लोक में अनसुईया है। सो परीक्षा करने के लिए तीनों देवियां मिलकर के अपने अपने पति को बोली। पार्वती, सरस्वती और महालक्ष्मी तीनों ने अपने अपने पति विष्णु को, ब्रह्मा को और शिव को कहा, आप सती अनसुईया की परीक्षा करने के लिए जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। क्यों परीक्षा लेवाना चाहती? अरे हमको बड़ी ईर्षा हो रही है उससे। उसने तहलका मचा रखा है पूरे भूमि पर, उसके जैसी कोई पतिव्रता नहीं है। इसमें ईगो ज्यादा बड़ा है क्या? उसके जैसी कोई पतिव्रता नहीं है इस दुनिया में। सो उस पतिव्रता की परीक्षा लेने के लिए महाराज परीक्षा ली जा रही है। अब जब परीक्षा ली जाती है तो कोर कसर छोड़ी नहीं जाती है। किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। अब यहाँ भगवान स्वयं पधारे परीक्षा लेने के लिए। साधु का भेष बना लिया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता ने भिक्षा ली और डालने के लिए आ गई तीनों को। उन्होंने कहा नहीं माता, यदि आपको भिक्षा डालनी है तो आप दिगंबर अवस्था में भिक्षा दान कीजिएगा।
पहली बात तो स्त्री को दिगंबर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। कहीं भी पुराणों में स्त्री को दिगंबर की बात नहीं आई है। पुरुष को दिगंबर बताया गया है। पुरुष दिगंबर रह सकता है एकांत में जाकर के। जहां स्त्रियां नहीं दिखती हो वहां वह दिगंबर रहे। तो ये स्त्री दिगंबर कैसे रहेंगे? हमारे यहाँ एक अखाड़ा ही दिगंबर है। उसी अखाड़े के अंतर्गत हम लोग आते हैं। दिगंबर अखाड़े के अंतर्गत 3 अनी है। उनमें से एक दिगंबर वाली जो हमारे पूर्वज दिगंबर रह करके भगवान का अर्चन करते थे, अर्थात दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। तो तीनों साधुओं ने कहा कि देवी यदि तुम भिक्षा डालना चाहती हो तो दिगंबर वेश में भिक्षा डालो, तो हम तुम्हारा पतिव्रत सही मानेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। ध्यान लगाया तो ये साधु नहीं थे, तो स्वयं भगवान ही थे। उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म के द्वारा अपने पति के चरणों में प्रणाम किया, और मैंने यदि सत्य सेवा की हो आपके चरणों की तो ये तीनों देवता बालक बन जाएं। 6-6 महीने के बच्चे बन गए। 6-6 महीने के बच्चे बन गए। भिक्षा डाल दी। अब कौन ले? उनको गोद में खुद ने खिलाया और स्वयं स्तनपान कराया। भगवान बालक रूप में माता के यहाँ आए। अत्रि को यह बहुत अच्छा लगा। अत्रि ने कहा, प्रभु आप बहुत बड़ी कृपा करके हमारे यहाँ, ये तो धोखे से बालक बने, अब सत्य में बालक बन करके आओ। सो दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा के रूप में भगवान प्रकट हुए। इतनी सुंदर जो है माता अनसुईया ने पालना डाल दिया और उसमें झूल रहे हैं। उस पालने में भगवान झूल रहे हैं। माता अनसुईया ने डार दियो पालन, झूल रहे 3 देवो बन करके लाल। माता माता
सती का कहा जाए हाल ना, आज ऐसी सती का कहा जाए हाल ना। भूल रहे तीन रूप में लाल ना, भूल रहे तीन देव बन करके लाल ना। माता अनसुईया ने डाल दियो पाल ना, माता अनसुईया ने डाल दियो पाल ना। भूल रहे तीन रूप में लाल ना, भूल रहे तीन देव बन करके लाल ना। आज मेरे घर आए दिन को बड़ाई है, आज मेरे घर आए दिन को बड़ाई है, आज मेरे घर आए दिन को बड़ाई है, आज मेरे घर आए दिन को बड़ाई है। भूल गए भगवान सब चतुराई है, भूल गए भगवान सब चतुराई है, भूल गए भगवान सब चतुराई है, भूल गए भगवान सब चतुराई है। पतिव्रत देवियों से आज बड़ा सामना, पतिव्रत देवियों से आज सामना, भूल रहे तीन देव बन गए लाल, भूल रहे तीन देव बन गए लाल। कभी माता अनसुईया ने डाल दियो पाल, माता अनसुईया ने डाल दियो पाल ना। भूल रहे तीन देव बन गए लाल, भूल रहे तीन देव बन करके लाल ना। माता अनसुईया ने डाल दियो पाल, माता अनसुईया ने डाल दियो पाल ना। भूल रहे तीन देव बन करके लाल, भूल रहे तीन देव बन करके लाल ना। तीनों देवता बालक बन गए, बालक बन करके बड़े प्रेम से खेल रहे हैं, मैया का दूध भी पी रहे हैं। पूरे तीनों लोकों में यह हल्ला मच गया कि भगवान तो बालक बन करके रहे हैं, तो 6 महीने हो गए अभी तक लौट के नहीं आए। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी तीनों मिलकर के बोली अब क्या करें। बोले क्या करें, देखो गए तो थे, हमने छल किया था उसके साथ, पर अब हमें कोई जाना पड़ेगा, चलो लिवा के आते। सो तीनों देवियां मिलकर के आई अनसुईया के यहाँ चित्रकूट में, और तीनों देवियां आकर के द्वार में भेष बदल करके खड़ी हुई थी। बोले माता भिक्षा दे दो, क्या भिक्षा चाहिए। उन्होंने कहा आपके यहाँ 3 बालक हैं, उनमें से हमारा पति है एक, हम उन्हीं को चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप लोग ये हो लक्ष्मी, लक्ष्मी को अलग खड़ा कर दिया। पार्वती तुम, सरस्वती तुमको तो विचार करना चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं। चलो लक्ष्मी इसलिए नहीं सोच पाई होंगी कि वो तो धन की स्वामिनी है, पार्वती इसलिए नहीं सोच पाई होंगी कि जगत जननी है, पर तुम तो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हो सरस्वती, तुम्हें तो विचार करना चाहिए था। ऐसा कैसे हो गया। ये जो हुआ है जरूर किसी अहंकार के कारण ऐसा हुआ है। परीक्षा लेना अहंकार को प्रकट करता है, और सती की परीक्षा लेना चाहती थी। अत्रि मुनि ने कहा क्या बात है, बाहरी बात करती रहोगी, कौन आया है दरवाजे में। अनसुईया ने कहा पुत्र वधुएं आई हुई हैं, तीनों पुत्र वधुएं आई हुई। अच्छा
तो बाहर ही बाहर बात करती रहोगी कि घर में लाओगी? बहुओं को बाहर बात नहीं की जाती है, बहुओं से अंदर बात की जाती है। सो तीनों को अंदर ले आए। तीनों ने प्रणाम किया महात्मा अत्रि को और माता अनसुईया सासू जी को। अब वहां तीनों ने कहा कि हमारा पति हमें दे दो। बोले पहचान लो अपना अपना। तुम यदि पतिव्रत धर्म का पालन करती हो तो अपने पति को पहचानो, कौन किसका पति है। तीनों घबरा गई, पसीने आ गए। हमें पता नहीं कौन सा है, ये तो आप ही बताओ। भगवान ने कृपा पूर्वक अत्रि की स्तुति के बाद यह आश्वासन दिया, अभी हमारा मन नहीं भरा पुत्र बनने में। पुत्र बनने से मन नहीं भरा, हम आपके बेटा बन करके आएंगे। भगवान पुत्र बनना चाहते हैं, इसलिए अत्रि के यहाँ दत्तात्रेय के रूप में भगवान का अवतार हुआ। और बड़ी अद्भुत लीला है। दत्तात्रेय जी महाराज, दुर्वासा जी महाराज और चंद्रमा के रूप में यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है। महात्मा सब एकत्रित हुए। भगवान ने हाथ उठा करके संकल्प किया, पूरे धरा को हम निश्चरों से हीन करेंगे। निश्चरहीन करामही मुझे उठाए प्रण की, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। जाय जाय सुख दीन। जाए जाए सुख दीन। सब मुनियों के आश्रमों में जा जा करके सुख देना, ये संकल्प कर लिया है। महाराज सुतीक्ष्ण के आश्रम पर भगवान ने जाने का निश्चय किया। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना। हम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। क्रम बचन राम पद सेवक, मन क्रम बचन राम पद सेवक। सपन हुआन भरोसा न देवक। सपन मन सुन पावा, प्रभु आगवन श्रवण सुन पावा। मनोहर आतुर भावा, करत मनोरथ आतुर आवा। है विधि दीन बंधु रघुराया, हे विधि दीन बंधु रघुराया। मोस सठ पर करी है दाया, होश सठ पर कर हाय दाया। नहीं सत्संग जोग जप जागा, सत्संग जोग जप जागा। चरण कमल अनुरागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। कमल अनुरागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना। अगस्त मुनि के शिष्य हैं श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज। सुतीक्ष्ण बड़े विद्वान, सरल और भगवान के भक्त। सुतीक्ष्ण जी एकांत में रहते हैं, यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है, एकांत में रहते हैं। नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, भगवान में प्रेम है।
भगवान में रति है, इनको प्रेम है, मन से, वाणी से, कर्म से राम जी के चरणों की निरंतर सेवा करते हैं। एक पग भी उस सेवा से वंचित नहीं रहना चाहते, सपने में भी भगवान से वियोग नहीं चाहते। ऐसा इनका प्रेम है जो दूसरे का आश्रय लेते ही नहीं। जब उन्होंने सुना कि भगवान का आगमन हुआ है, सो तुरंत दौड़े दौड़े भगवान के पास आए और भगवान के चरणों में साष्टांग किया। भगवान ने दया पूर्वक उनको कहा, सुतीक्ष्ण अब हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे आश्रम पर हमें चलना है। सत्य है, सुतीक्ष्ण बोले मैंने कभी सत्संग नहीं किया प्रभु, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर कृपा की, मैं जल्दी साधु बन गया। बहुत छोटे उम्र में साधु बना था। 4-5 साल की केवल हमारी उम्र रही होगी। इस शरीर की उम्र जैसे राम बालक दास जी महाराज है, बहुत छोटी उम्र के साधु, बड़े खेले खाए, टकसाल का बड़ा ध्यान रखते हैं और रोजाना नवान्न पारायण करते हैं रामायण का। ये साधु का लक्षण है। देखो हम लोग कथा करते हैं पर नवान्न पारायण नहीं हो पाता। अब बीच में अस्वस्थ हो गए, सब पारायण गड़बड़ हो गया, सब गरो बरो हो गया। इसलिए ये सैद्धांतिक संत है। सुतीक्ष्ण जी महाराज छोटे से ही भगवान का भजन करते हैं। एक बार श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज आश्रम में भगवान की पूजा कर रहे थे। गुरुजी बोले बेटा अब तुम पूजा करने लग गए हो और हमको यहाँ पास में दौसा जाना है किसी सभा में, और शाम तक लौट आएंगे हम वहां से। तुम खूब बढ़िया से सेवा करना भगवान की। देखो अब जामुन का भी समय आने वाला है। तो जामुन पक रही थी। सुतीक्ष्ण ने कहा कि इसको गिराने के लिए पत्थर वत्थर तो यहाँ है नहीं है, पर ये ठाकुर जी बढ़िया गोल मटोल रखे। सो गोल मटोल ठाकुर को उठाया, एक मारा जो सो उधर से 10-20 जामुन नीचे आ गए। बड़े खुश हुए। ठाकुर जी उठा करके सिंहासन में बिठा दिए। जब तक वो 10-20 जामुन खाए तो वो मुंह लग गए। उन्होंने कहा चलो फिर से ठाकुर जी को उठा लेते हैं। फिर गए, फिर उठा ला, उठा करके ला के एक मारा, फिर 10-20 जामुन आ गए। उनको धीरे 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 चबाया और ठाकुर जी हाथ में ही लिए रहे। अब ठाकुर जी ने कहा झूठा कर दिया मुझे, हाथ में रखे हो खा रहे हो, झूठा कर दिया। अब के बार जो ही फेंका सो ठाकुर जी धड़ाम से नदी में कूद गए। अब सुतीक्ष्ण का इतने सारे जामुन गिर गए, परंतु अब बीनने की इच्छा नहीं है। क्यों? ठाकुर जी चले गए। डर के मारे बेचारे नदी में शाम तक ढूंढा, कहीं ठाकुर जी नहीं मिले। ठाकुर जी कहीं भी नहीं मिले। बड़े दुखी हो गए। क्या करते बेचारे। उन्होंने कहा जैसे ठाकुर जी काले काले हैं, ऐसे ये जामुन भी काला ही काला है। सालिग्राम जी सांवरे होते हैं, चमकते हुए ठाकुर होना चाहिए, ध्यान रखो। हमारे गुरुजी कहते थे जिनके ठाकुर चमकते नहीं है उनके जीवन में भी चमक नहीं आ सकती। जिनके ठाकुर जी चमकते हो, जिनके ठाकुर जी चकाचक आनंद दे रहे हो दर्शन करने वाले को, उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। इसलिए या तो ठाकुर जी रखो मत, रखो तो रोजाना बढ़िया इत्र लगाओ उनको। सालिग्राम जी को कम से कम 3 मिनट तक इत्र अपने हाथ में रुई के ऊपर ठाकुर जी को बिठा लो और फिर इत्र ऊपर से लपेटो। ऐसे बढ़िया इत्र का मालिश करो, सब थकान उतर जाएगी।
फिर चंदन और तुलसी दल से उनका श्रृंगार कर दो। इतना सा तो काम है, बहुत कोई काम ही नहीं। जो कुछ भोग बनाओ सो भोग धर दो, चिनौरी के भोग रखने की जरूरत नहीं। आजकल तो चिनौरी या फिर वो मिश्री के टुकड़े आते हैं वो लगा देते हैं। ऐसा भोग पा करके हमारे ठाकुर जी नहीं रहते। ध्यान रखो, भगवान वही पाते हैं जो से तुम्हारा पेट भरता है। उसके बिना पाए ठाकुर जी का पेट नहीं भरता है। चिनौरी के भोग से प्रसन्न नहीं होते। सुतीक्ष्ण ने ऐसा ही किया। जामुन को लेकर के बढ़िया पहले तो इत्र लगाया चारों तरफ से, चिकना दिखने लग गया। बड़ा वाला सा जामुन उठाया, जैसे ठाकुर जी थे बड़े, वैरायटी वाला होगा क्यों भाई। और वो जामुन को बढ़िया रामानंदी तिलक लगा दिया, बढ़िया सिंहासन करके रामानंदी तिलक लगाया और तुलसी विराजमान करा दी मुकुट की जगह पर। महाराज गुरुजी रात को 8-9 बजे आए। उन्होंने कहा, बच्चा सुतीक्ष्ण? बोले हाँ गुरुजी। ठाकुर जी की सेवा हो गई? बोले हाँ, शयन करा दिया। बहुत अच्छा, तुम मेरे बहुत लाडले चेला हो। तुम इतनी छोटी उम्र में बड़ी सेवा करते हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं। अब वहां बहुत सुंदर जो है ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं। प्रातः 4 बजे गुरु जी जगे तो ठाकुर सेवा के लिए गरुड़ जी हिलाई हुई। जो गरुड़ जी बजे तो ठाकुर जी जाग गए। उन्होंने धीरे धीरे ठाकुर जी का स्पर्श किया, सो ठाकुर जी के ऊपर की वो गिलगिली चमड़ी सी निकल गई जामुन की। एकदम क्रोध में आ गए। अगस्त तो बड़े क्रोधी महात्मा है। तू कहां गया? नहीं जानता तूने क्या किया है। जामुन रख करके मुझे बता रहा है मैंने सेवा की। गुठली निकल आई उसमें। अबे तू दुष्ट, चला जा यहां से, आज के बाद आश्रम में नहीं आना। और उठा करके खड़ा हूं। 2-4 नारी उस पर कहा, आज के बाद इस आश्रम में मत आना। सुतीक्ष्ण भगवान से कह रहे, प्रभु मेरे गुरुदेव मुझ पर बहुत नाराज है और आप कृपा करके मेरे गुरुदेव के पास जरूर चलिए। भगवान ने सत्संग किया है सुतीक्ष्ण से। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बानी करुणा निधान की, एक बार करुणा निधान की, सोभिए जाके कल्याण की, सोभिए जाके कल्याण की, मैं सुबह आज ममलोचन, कोई है सुभर आगम देखी बदन पंकज भव मोचन, देवी बदन पंकज भवमोचन, गिरभर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी, जन विधि से पंथ दास
करत मनोरथ आतुर धावा, करत मनोरथ आतुर धावा। जब भगवान का आगमन सुना अति प्रसन्न हो गए, मन में आतुर हो गए, भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़े। भगवान पधारे हुए हैं, उनके चरणों में वंदन किया है। विधिवत लक्ष्मण जी के भाई हैं श्री राम और लक्ष्मण दोनों को वंदन किया है और वैराग्य पूर्ण उन्होंने अपना जीवन बनाया है। कह रहे हैं मैंने जीवन में कोई सत्संग तो किया नहीं, जिस सत्संग के प्रभाव से आपके दर्शन की और पूजा की विधि जानता। मुझे कुछ नहीं आता, मैं बाल्यकाल का साधु हूं, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, ऐसी कोई दृढ़ भक्ति मेरे हृदय में नहीं है। बस केवल एक बात जरूर है, मेरे गुरुदेव ने कहा था इस मंत्र को जपते रहना, तो मैं इस मंत्र को कभी बंद नहीं करूंगा। दृढ़ता से इस मंत्र को जप रहा हूं। आज हमारे नेत्र सफल हो गए प्रभु, आपका दर्शन पाकर के नेत्र सफल हो गए। निर्भर प्रेम मगन मन ज्ञानी, कहीं ना जाए सो दशा भवानी। भगवान शंकर कह रहे हैं कि यह दृश्य तो देखो, भगवान स्वयं चल करके भक्त के यहाँ पहुंच रहे और वो बेचारा जानता ही नहीं कि पूजा कैसे की जाए। भगवान ने कहा तुम्हारा प्रेम बड़ा दिव्य है, तुम्हारे हृदय में अविरल भक्ति, अविरल मानी निरंतर बहती रहे, वह भक्ति तुम्हारे हृदय में आवे, इसलिए तुम्हारा हृदय सदा पवित्र रहे। उन्होंने श्री सुतीक्ष्ण जी को ऐसा आश्वस्त किया है। सुतीक्ष्ण जी से भगवान ने कहा कि देखिए आप बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, परंतु आपके गुरुजी का दर्शन हमें कैसे मिलेगा? हमको गुरुजी का दर्शन करना है, अगस्त मुनि का। उन्होंने कहा हमारा सामने की जो पहाड़ी है उसी पर विराजमान है, पर मैं 25 साल से वहां नहीं गया क्योंकि गुरुजी हमसे नाराज हैं। यदि आप चलेंगे तो मैं जरूर चल पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने कहा था उस दिन तुम आ सकते हो जिस दिन मेरे ठाकुर को लेकर के आओ। हुए तो उनके एक ही थे, आप तो 3-3 रूप में आए हो, आप 3 रूप में प्रकट हुए हो। हमारी गलती से तो एक कोई थे, पर हमारे ऊपर आपने कृपा की सो तीनों रूपों में प्रकट हुए, लेकर के आए और महात्मा के यहाँ पहुंचे हैं। क्या स्वागत हुआ है भगवान का। हजारों संतों ने भगवान का दिव्य स्वागत किया है। अगस्त मुनि के आश्रम पर भगवान विराम कर रहे हैं। विश्राम मध्याह्न का यही करेंगे अगस्त मुनि के आश्रम में। परम प्रसन्न जान मुन मोही, जो वर मांगऊ देव सुतोही। मुनि कह मैं वर कबहु न जाचा, मैं कभी वर नहीं मांगना चाहता हूँ। समुझ न पर झूठ का साचा। परम प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। उन्होंने कहा यदि आप देना चाहते हैं तो केवल आपकी भक्ति हमें दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। अविरल भगति विरति विज्ञान, हो सकल गुण ज्ञान निधान। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। मम हिये गगन इंदु दिव, बसहु सदा निह काम।
हे प्रभु, आप मेरे हृदय में सदा वास करिएगा, जैसे आकाश में चंद्रमा वास करता है, ऐसे आप मेरे हृदय को त्याग करके कभी मत जाइएगा। ऐसा वरदान मांगा है। इन्हीं के साथ भगवान यहाँ विश्राम कर रहे हैं। आपकी माया बड़ी विचित्र है, इससे कोई बच नहीं सकता है। सो भगवान का यहाँ विश्राम, मध्याह्न काल का विश्राम यही करते हैं। फिर सायंकालीन कथा में भागवत की, रामचरितमानस की शेष कथा आपके सामने उपस्थित करेंगे। जितनी कथा बची हुई है उसका भी स्मरण कराएंगे बड़े संक्षिप्त विधि से। भगवान ने चाहा तो बड़ा अद्भुत अद्भुत अभी संतों का दर्शन हम लोगों को करना है। अरण्य कांड में हम लोग चल रहे हैं। अरण्य में तो, वन में तो संतों का ही दर्शन होता है, और फिर किष्किंधा पर चलेंगे, हनुमान जी का दर्शन होगा, और हनुमान जी महाराज सियाजू का पता लगाएंगे, लंका का दहन होगा। ये सारी चर्चा पुनः 3 बजे से हम लोग करेंगे। बड़े प्रेम से गोविंद के नाम का कीर्तन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माधे बिहारी लाल मेरो है, श्री माधे बिहारी लाल मेरो है, श्री माधे बिहारी लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गुरु बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, मेरो आंखे बिहारी नंद लाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंद लाल मेरो है, नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, जय हो। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल चलो भाई विश्राम। आरती तो करनी नहीं है, जिसका वो